तो जीसस को 3 भाग में बांटना होगा। जीसस को, यशुआ मसीह को, आइसोन को, एसूस को आपको 3 भागों में बांटना होगा। तो पहला है 4 BC टू 27 AD, दूसरा है 27 AD टू 31 AD, और तीसरा है टिल रैप्चर, यानी कि आज तक, जब तक रैप्चर नहीं होता। किसका? कलीसिया का। तो 4 BC टू 27 AD यीशु क्या है? जीसस क्राइस्ट। माफ करना, सिर्फ जीसस, नॉट क्राइस्ट। 27 टू 31 AD क्या है? वो क्राइस्ट है। लेकिन टिल रैप्चर, आफ्टर 31 टू टिल रैप्चर, अभी तक वो लॉर्ड है। वाह! क्या कभी आपने ऐसा समझा था? आज समझना होगा। ये बिब्लिकल है। और जितने भी, उसका नाम क्या है, शेखर डेविड जैसे वन गॉड वालों का जो टीचिंग है, जिसकी मैं धज्जियां उड़ाने वाला था, लेकिन वो आया ही नहीं यहां पर। ये बिब्लिकल है। मैं उसको भी बता देता हूं, जैसों को भी बता देता हूं, ये बिब्लिकल है। कैसे पढ़ते हैं? आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 का ए पार्ट, क्योंकि हमारे लिए, यानी कि ब्रैकेट में, माफ करना, एरो कर दिया, जूइश, एक बालक उत्पन्न होगा। सेकंड नीचे आ जाना, 4 BC में बालक पैदा हुआ, यानी जीसस, अंडर द लॉ। हमें एक पुत्र दिया गया अंडर द लॉ। 27 में, 27 क्यों? क्योंकि यीशु का बपतिस्मा हुआ। यीशु का बपतिस्मा कब हुआ? लूका के एंगल से आ जाते, चैप्टर 3 में आ जाते। जानते हो क्या कहा? जब हेरोदेस था, जब पिलातुस था, जब कैफा था, जब हन्ना था। ऐसा क्यों कहता है लूका? कहता है कि ताकि सटीक डेटा, सटीक डेट उस वक्त के हिसाब से लोगों के पास में हो। सेकुलर हो, पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल एंगल हो या स्पिरिचुअल एंगल हो, सारे एंगल से सबको पता चले। और आप जाके देखिए ना, गूगल में, आपकी विकिपीडिया में चेक करो कि आपको यही डेट मिलेगा। 27 खुलेआम, आसमान के नीचे, खुले बादल के नीचे, लाखों जूश के सामने पुत्र दिया गया। ऊपर से आवाज क्या आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है। ऐसा नहीं कहा कि ये मेरा प्रिय बालक है, नो, उसने पुत्र कहा। पुत्र क्यों चाहिए था? पुत्र ही मरेगा इस्राएलियों के लिए। पुत्र दिया गया था। पुत्र की बात है, सन की बात हो रही है, इसलिए लिखा है एक बिगॉटन सन। ये वही कनेक्शन है जिसको काफी मुसलमान नहीं समझ पा रहे। अब आते हैं बी पार्ट में, और थर्ड एंगल, प्रभुता, गवर्नमेंट। उसके कांधे पे सेप्टुजिंट ट्रांसलेशन को भी चेक करो, और सेप्टुजिंट ट्रांसलेशन को लेके नाचते मत बैठो मुसलमानों। आपका जो हिब्रू ओरिजिनल ट्रांसलेशन है ना, उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। या प्रभुता, गवर्नमेंट उसके, यानी कि जीसस के कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति। अब किसका नाम? यीशु का नाम, अद्भुत युक्ति। जीसस जूइश के लिए, बालक जूइश के लिए, पुत्र जूइश के लिए, मसीहा जूइश के लिए, लेकिन प्रभु जिसको कहते हैं युड हे वावे, LORD, लॉर्ड, इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से हिंदी में प्रभु, हिब्रू में आपका युड हे वावे, ग्रीक में अदोनाय। तब जाकर लिखा कि उसका नाम अद्भुत युक्ति। अद्भुत युक्ति किसके लिए करेगा? जूइश के लिए, छुड़ाने के लिए अद्भुत युक्ति करेगा। अनंत काल का पिता जूइश के लिए पिता बनेगा, राजकुमार रखा जाएगा, शांति का राजकुमार जूइश के लिए। इसलिए जीसस ने कहा यूहन्ना 14 का 26 और 27 में कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। किसको? जूइश को। बताइए, अगर इस स्टडी को और इस एंगल को अगर कोई जुटला सकता तो कॉल करिए, और गलत साबित कर सकता तो कॉल करिए। ना दोस्तों, कंटिन्यूशन, यानी कि 6 का सेकंड पार्ट, यानी कि 7th वर्ड, 9 का 7। आइए पढ़ते हैं। उसकी प्रभुता सर्व, किसकी? यीशु की। यानी कि अब कौन बन गया? यीशु लॉर्ड बन गया। प्रभुता सर्वदा बढ़ती रही, उसका शांति का अंत ना होगा। किसका? यीशु का। प्रभु बन चुका है, क्योंकि जीसस ने कहा कि जो मेरे पास आएगा वो शांति का हकदार है। इसलिए वे उसके दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि परमेश्वर की धुन, यानी पिता परमेश्वर की धुन, जो खुद भी युड हे वाव है, उसकी धुन किसके लिए? इज़राइल के लिए। यीशु जो भेजा गया, धुन किसके लिए? इज़राइल के लिए। सारा कुछ इज़राइल के लिए। यूहन्ना 2 का 17। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। अगर आप वो फोटो देख रहे होंगे कि जीसस ने रस्सी का कोड़ बनाकर शास्त्री फरसी जो वहां पर
पैसे का लेन देन कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उनको जो मारकर भगाया है ना जीसस ने विथ एंगर, आत्मिक गुस्से के साथ में, उसको कहता है कि तेरी घर की धुन ने मुझे खा लिया। और भजन संहिता 69 का 9 क्या कहता पढ़ो, क्योंकि मैं, यानी जीसस कहता है मैं तेरे भवन के निमित्त, यानी कि मैं, यानी जीसस की बात कर रहा है, वो जीसस खुद बात कर रहा है, भवन के निमित्त यानी यरूशलेम के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ हूं। जो निंदा की, जो निंदा वे तेरे करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। जो निंदा वे तेरी करते हैं, यानी कि पिता की करते हैं, वो यीशु को सहनी पड़ी। देख लीजिएगा, बताइए। तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि आपका क्रिसमस का वजह ये शहर है जिसको कहते हैं यरूशलेम। अब तक आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यीशु पैदा हुआ वो एक लकड़ी के लिए, कौन सी लकड़ी? जो 2 लकड़ी थे एक बन गई, यानी कि जूडा, यानी कि इज़राइल, यानी कि यरूशलेम। यीशु शहर को देखकर क्यों रो रहा है? क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं पैदा ही हुआ था इसके लिए, मैं आया ही था गधे, डोंकी, राइड ऑन अ डोंकी के ऊपर, ताकि ये लोग मुझे विश्वास करें, मुझे पहचाने। योना 1:12, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, जितनों ने नहीं किया वे यीशु को छोड़ के चले गए। वो रो रहा है। तो दोस्तों 4 BC से 27 AD तक 30 साल तक व्यवस्था के अधीन रहा। इसलिए जीसस ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने आया। आपको पता है व्यवस्था पे पूरा कब करते हैं? जब व्यवस्था पे चलते हैं। तो जीसस ने 30 साल, कुछ लोग पूछते कि जीसस 30 साल तक क्या कर रहा था? तो जीसस 30 साल तक व्यवस्था पे चल रहा था, या व्यवस्था पे चल रहा था। 30 साल क्यों? क्योंकि जूश के हिसाब से जो प्रीस्ट बनते हैं, जो याजक बनते हैं, वो 30 साल के एज तक नहीं बनते, 30 साल के बाद ही बनते हैं। राजा दाऊद, जोसेफ, राजा सुलेमान, जितने भी कॉन्सेप्ट है किंग्स के, सब 30 इयर्स का एज पे। ये प्रथा थी, ये कानून था। तो मेरा प्रश्न उठता है, 1 से लेके 30 साल तक क्या कभी क्रिसमस बनाया गया? 30 साल तक ये सब लोग कहां थे? क्रिसमस ट्री कहां था? सेंटा क्लॉज कहां था? तो आपको नहीं लगता है कि हमें इन सब चीजों को मसीह के देह से निकाल फेंकना है, जो आज कंक्रीट बनते जा रहा है? मुझे खुशी है, मुझे पता चल रहा है कि कुछ कुछ चर्चों में कैरल्स को गाना बंद कर दिया गया, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज को रखना बंद कर दिया गया। मुझे इस बात की खुशी है। मुझ जैसे 10 टक्काओं ने कम से कम इस बात को जब से लाया है तो इसको बंद कर दिया गया। अब लोगों का फोकस क्रिसमस और सेंटा क्लॉज नहीं, लोगों का फोकस जीसस क्राइस्ट है। यह जलन मुझे है और मैं इसी जलन के साथ सेवा कर रहा हूं 5 साल से। कैसा लग रहा है दोस्तों? गलातियों 4:4 प्रूफ करता है, परंतु जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय? डैनियल का प्रोफेसी का समय, 7 सप्ताह, 62 सप्ताह, 1 हफ्ता, 69, 7 और 62 मिला के 69th वीक के बाद यीशु बाहर आया, पुत्र दिया गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ये देखो, बालक नहीं भेजा, अभी पुत्र आ गया। बालक लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। क्यों लिखा पुत्र? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग है बालक और पुत्र का। वो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ 30 साल तक, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, जूश को। फिर लिखता है हमको, यानी जेंटाइल्स को ले पाल पद का पद मिले। सो हम अडॉप्टेड वंस है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? तीस साल के बाद में सेकंड पार्ट, 27 to 31 AD, 3.5 साल तक मसीह, यानी कि मसीह शब्द कितनी बार है? मैंने बोला 39 टाइम्स तनाक में। 3.5 साल तक यीशु कौन था बताते हैं। मसीह ने जो हमारे लिए, यानी जूश के लिए श्रापित बना, यीशु सबके लिए श्रापित नहीं बना। दिमाग में गांठ बांध लो, यीशु सिर्फ श्रापित बना जूश के लिए। मसीह ने जो हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए, जूश के लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर, जूश को मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, क्रूस पर, ऑन द ट्री, वो श्रापित है। किसके लिए? जूश के लिए, आपके लिए। ये जो बॉडी दिया गया था ना, मरियम के पेट से जो पैदा हुआ था ना, ये बॉडी जो है ना, ये गॉड नहीं है। इसके अंदर जो था ना, वो गॉड है। क्योंकि गॉड कभी क्रूस पे नहीं मरता और गॉड कभी श्रापित नहीं होता।
मेरे लिए एक तह तैयार किया। कौन कहता है? हिब्रू 10:5। अब इसको पढ़ते हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था श्राप के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को, अभी बालक नहीं आ रहा, पुत्र आ रहा, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप पर दंड किया, शरीर में पाप पर दंड किया गया। अब लिखा है कि जो पाप से आ गया था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा। याद रखो, यीशु को पापी नहीं बोलना। यीशु को आप पाप बोल सकते हैं। पापी वो होता है जो पाप करता है, पाप वो होता है जिसने किसी का पाप लिया है। अब बताइए दोस्तों, क्रिसमस कहां है 3.5 साल तक? ऐसा वाला। अब बात करते हैं लॉर्ड की। जीसस द लॉर्ड, एक्ट चैप्टर 1:3। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखा। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। परमेश्वर के राज्य की बातें करता। आप जरा ध्यान से सुनो। आप जब परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, आप जब यीशु के जी उठने के बाद की बात करते हैं, आफ्टर असेंशन की बात करते हैं, आफ्टर रेजरेक्शन की बात करते हैं, तो जीसस ने कभी भी खुद को मैं यीशु हूं, मैं बालक हूं, मैं पुत्र हूं, किसी भी नहीं कहा। बल्कि जीसस को कहा गया परमेश्वर का प्रभु। प्रूफ करता हूं, वचन से या काम से जो भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। प्रभु यीशु के नाम से करो। डैनियल भाई, प्रभु यह शब्द पहली बार कहां आया? हिब्रू बाइबल वाला परमेश्वर, जो खुद हिब्रू गॉड है, जो अब्राहम को चुना। इब्री अब्राहम, नॉट इब्राहिम। इब्राहिम मुस्लिम्स बुलाते हैं, जोइश लोग अब्राहम बुलाते हैं। अब्राहम, इब्री मतलब हिब्रू शब्द में इवरी मतलब अलग किया हुआ। यह शायद कहता जब वो अकेला था तब परमेश्वर ने उसको बुलाया। निम्रोद के टाइम पे पूरी मानव जाति मूर्ति पूजक हो गई थी। अब्राहम एक अकेला था जो यहोवा को मानता था। यहोवा, यूड हे वाव है, यावे, नॉट जावे। जहोवा नहीं बुलाते। हम जे नहीं डाल सकते क्योंकि जे जो आपका जे लेटर कभी था ही नहीं। ये तो बाद में आया जब इंग्लिश आया। जहोवा विटनेस वाले बुलाते जहोवा, जे हम बुलाते यहोवा। राइट, जो सही उच्चारण है यहोवे, यहोवा। यूड हे वावे कब मिला? एक्सोडस चैप्टर 3 में मूसा को परमेश्वर ने भेजा, जाके छुड़ा के लेगा। मूसा बोलता है तेरा नाम क्या? बोला मेरा नाम क्यों पूछता है? मेरा नाम तो एहे अशेर एहे। इसका मतलब है मैं हूं सो हूं। एहे अशेर एहे, मैं हूं जो हूं। फिर उसने कहा कि जाके कहो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। बोला वो क्या बुलाते थे? यहोवा बुलाते थे। अब्राहम ने बुलाया यहोवा, जेकब ने बुलाया यहोवा, आइजैक ने बुलाया यहोवा, बिलाम ने बुलाया यहोवा, यित्रो ने बुलाया मूसा का जो ससुर है यहोवा, मेल्किसेदेक ने बुलाया यहोवा। बताइए, यहोवा। तो यहोवा जो शब्द है वो आपका हिंदी शब्द है। यूड हे वाव जो है वो आपका हिब्रू शब्द है। और फिर उसके बाद में आपका जो ग्रीक शब्द है वो है आपका, जिसको आप लॉर्ड कहते हैं। फिर इंग्लिश में आप लॉर्ड कहते हैं और हिंदी में आप प्रभु कहते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है? तो पौलुस कहता है कि जब भी तुम प्रार्थना करो, किरियोस भी कहते हैं आप उसको, आदोनाय, किरियोस, ये सब हमारे बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है। प्रभु यीशु, यीशु नहीं है प्रभु, ये प्रभु। आप कुछ लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलेगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा, आपको प्रभु बोलना होगा। देख लो वचन, पौलुस कहता है जो भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम, आपको प्रभु डालना ही पड़ेगा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, गलत गाना है। शांति दिलाए यीशु नाम, गलत गाना है। प्रभु यीशु दिलाता है शांति, प्रभु यीशु दिलाता है मुक्ति। यीशु नहीं, प्रभु यीशु। अदोनाय, किरियोस, यूड हे वाव हे दिलाता है ना। फिलिपियों 2:11 क्या कहता है? सुनो, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु। यीशु 30 साल का, मसीह 3.5 साल का, प्रभु अनंत काल का। कभी ऐसे भी तो बाइबल पढ़ लिया करो कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे, परमेश्वर पिता ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब तक आप यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं करोगे आपका उद्धार नहीं होगा। सीधी बात, यीशु यीशु बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु यीशु बोलना पड़ेगा।
उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा था, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहां पे यीशु शब्द का है। बत्ती जली। पौलुस क्या कहता है पता है? पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रभु ऊपर से नीचे आएगा, आवाज लगाएगा। रैप्चर के टाइम पे वहां यीशु शब्द नहीं है, प्रभु है। प्रधान दूत की तुरी प्रभु, यीशु शब्द नहीं है वहां पे। 1 कुरिन्थियों 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है यीशु को प्रभु बुलाने के लिए। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? 1 कुरिन्थियों 8:9, माफ करना 8:6। तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से तो सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह, एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह। तो जो प्रभु बन चुका है, जो कभी यीशु था, जो प्रभु बन चुका है, जो कभी मसीह था, आज आप उसको यीशु मसीह नहीं बुलाओगे, बल्कि आप उसको प्रभु बुलाओगे। लिखित है आपके सामने ना। दोस्तों आपको बताता हूं, और मैं समाप्ति पे भी आ चुका हूं, मैं आपको बताता हूं कि माजीज, ज्योतिषी जिसको कहते हैं,